पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें 20 अक्टूबर को निर्जल व्रत रखेंगी। इस व्रत में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस बार 20 अक्टूबर को चंद्र उदय रात 7:40 पर होगा, जिसके बाद महिलाएं चांद और पति को चलनी से देखकर जल ग्रहण कर व्रत पूरा करेंगी। इस दिन कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि दिन में 10:26 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में कथा सुनकर और मिट्टी के करवे में सीख डालकर चंद्रमा का अर्घ्य दिया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे और उसके बाद खुद भोजन करते थे। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी और करवा चौथ का व्रत कर रही थी। शाम को जब उसके भाई व्यापार से लौटे तो देखा कि करवा बहुत परेशान थी। भाई खाना खाने बैठे और बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन करवा ने बताया कि उसने करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा हुआ है और वह चांद को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खा सकती है। कि चांद अभी तक नहीं निकला था, वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसे छलनी के पीछे रख दिया, जिससे दूर से ऐसा लगा जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। छोटा भाई बहन से कहता है कि चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। करवा चांद को देखने के लिए छत पर जाती है, अर्घ्य देती है और फिर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला खाने पर उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा निवाला खाने की कोशिश करती है, उसे अपने पति की मृत्यु का संदेश मिलता है। यह सुनकर करवा बेहद घबरा जाती है। उसकी भाभियां उसे समझाती हैं कि करवा चौथ का व्रत सही तरीके से न करने की वजह से देवता नाराज हो गए और उसके पति की मृत्यु हो गई। दृढ़ निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपनी तपस्या से उसे जीवित करेगी। वह 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठकर उसकी देखभाल करती है। दौरान वह सुई नुमा घास इकट्ठा करती रहती है जो उस स्थान पर उगती थी। अगले साल फिर से करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां व्रत करती हैं और करवा के पास आशीर्वाद लेने आती हैं। करवा हर भाभी से कहती है, यम की सुई लो, पिय की सुई दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। हर भाभी उसे अगले से बात करने के लिए कहती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है और करवा उससे भी यही आग्रह करती है। जब छोटी भाभी उसे टालने की कोशिश करती है, करवा उसे मजबूती से पकड़ लेती है और कहती है वह तभी उसे छोड़ेगी जब वह उसके पति को जीवित कर देगी। आखिरकार करवा की तपस्या और समर्पण को देखकर छोटी भाभी पिघल जाती है और अपनी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत की कुछ बूंदें उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश का नाम लेते हुए उठ जाता है। इस प्रकार करवा की प्रबल इच्छा शक्ति और भाभी की मदद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। हे श्री गणेश और मां गौरी, जैसे आपने करवा को चिर सुहागिन का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी सुहागिनों को चिरकाल तक सुहाग का वरदान मिले। पसंद आ रहा है और आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े रोचक अपडेट्स और गाइड्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।